नमो नमः नमः संस्कृताय। आप सभी का स्वागत है। शारदा जो कि एक नवीन पाठ्य पुस्तक कक्षा 9 के लिए बनकर तैयार हुई है, उसका पहला पाठ आज हम देखने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत मजा आने वाला है। बहुत ही सुंदर पाठ है और बहुत एक गीतात्मक है। हम इसे बहुत अच्छी तरीके से गाएंगे। उससे पहले इस पाठ का उद्देश्य समझते हैं। इस पाठ का उद्देश्य है कि हम संस्कृत से कैसे कनेक्ट हो, संस्कृत हमारे कल्चर से कैसे कनेक्टेड है और संस्कृत भाषा को पढ़ने से हमें लाभ क्या है, क्या फायदा है। हम संस्कृत पढ़ रहे हैं आज के जमाने में भी। आइए हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर का नाम है सत्यम शिवम सुंदरम संस्कृतम। संस्कृत भाषा की 3 क्वालिटीज बताई। संस्कृत भाषा सत्य है, ट्रुथ है, शिव है, कल्याणकारी है, और सुंदर है, बहुत ही ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। संस्कृत से अच्छी प्यारी, बहुत ही प्यारी भाषा ये संस्कृत भाषा है। आइए हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखो यहाँ पर कहा गया संस्कृतम भारत देशस्य संपद अस्ति। संपद मतलब संपदा, यहाँ पर संपदा। संस्कृत भारत देश की संपदा है, ट्रेजर है। क्यों है उसका कारण बताया यहाँ पर। संस्कृत भारत देश की संपदा क्यों है? क्योंकि इसी में, अस्मिन, इस भाषा में, भारतीयानाम, भारतीयों का, हम इंडियंस का, ज्ञान वैभव, जो ज्ञान का कलेक्शन है, ज्ञान का वैभव है, इतना अथाह ज्ञान हमारे इंडियन नॉलेज सिस्टम में है, उसका पूरा कलेक्शन जो है वो इस संस्कृत भाषा में है। अस्मिन भारतीयानाम ज्ञान वैभवम संचितम अस्ति। इस भाषा में हम भारतीयों का जो ज्ञान वैभव है वो संचित है, कलेक्टेड है। संस्कृत अध्ययन, कौन सी संधि है? सवर्ण दीर्घ संधि है ना, अ प्लस अ वाली है ना। संस्कृत के अध्ययन से मानव मतलब मनुष्य, मानव मतलब मनुष्य, सुसंस्कृतः भवति, सुसंस्कृतः वेल कल्चर्ड होता है। भारतीय भाषा नाम, और क्या संस्कृत की विशेषता कि भारतीय भाषा और भी जो अदर इंडियन लैंग्वेजेस हैं उनको सुचारू रूपेण, चारु मतलब होता है सुंदर, मतलब यदि हमें और भी अदर इंडियन लैंग्वेज को सुंदर तरीके से, सुंदर रूपेण, सुंदर रूप से अध्ययन करना है, अध्ययनार्थम, अध्ययन करने के लिए हमें संस्कृतम नितराम अपेक्षितम अस्ति। हमें संस्कृत भाषा की नितराम मतलब बहुत, नितराम मतलब बहुत आवश्यकता, अपेक्षितम आवश्यकता है। यदि हमें और भी इंडियन लैंग्वेजेस के बारे में जानना है तो यदि हम संस्कृत लैंग्वेज पढ़ लेते हैं तो हमको बाकी लैंग्वेज भी समझना बहुत आसान हो जाता है। रीजन है क्योंकि सभी लैंग्वेजेस का बेस जो है ना वो संस्कृत भाषा है। ठीक है, अब इस चैप्टर में बता रहे हैं कि संस्कृत अध्ययन, वही सवर्ण दीर्घ संधि, संस्कृत प्लस अध्ययन, संस्कृत के अध्ययन से किम किम साधितम, क्या क्या साधित होता है, क्या क्या प्राप्त होता है, क्या लाभ होता है। इति विषयम, इस विषय में, अधिकृत्य, इस विषय को लेकर, अधिकार करके, कविना, कवि के द्वारा, सुंदरम गीतम प्रस्तुतम, एक सुंदर गीत प्रस्तुत किया जा रहा है। हम बहुत अच्छी तरीके से लय में, बहुत अच्छी तरीके से इसको गाएंगे। आप सभी भी मेरे साथ मिलकर गाइएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीयैकता साधकं संस्कृतं, भारतीयत्व संपादकं संस्कृतं, ज्ञानपुंज प्रभा दर्शकं संस्कृतं, सर्वदानंद संदोहदं संस्कृतम। क्या कह रहे हैं यहाँ पर पहली लाइन में? संस्कृतम। देखो आप हर लाइन का आखिरी वर्ड देखिए, क्या दिख रहा है यहाँ पर आपको? संस्कृतम, 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 सब में संस्कृतम है। इसका मतलब हमारी संस्कृत भाषा कैसी है वो इस कविता में बताया जा रहा है। पहली लाइन, भारतीयैकता साधकम संस्कृतम, कि हमारी जो एकता है, भारतीय एकता, हमारी जो यूनिटी है उसको साधने वाली है संस्कृत। साधना मतलब जैसे अर्जुन बाण को साधते थे, अपने लक्ष्य को साधते थे, वैसे ही संस्कृत भाषा हम सभी इंडियंस के बीच में एकता बताती है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी बताती है। हम सभी के रंग रूप कितने अलग हैं। देखिए, लड़के हैं, लड़की हैं, कोई काला है, कोई सफेद है, लेकिन फिर भी हमारी भारतीय संस्कृति हमको एकता सिखाती है। ये संस्कृत हमको एकता सिखाती है। भारतीय एकता
साधकम संस्कृतम और भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। और संस्कृत भाषा कैसी है? भारतीयत्व, त्व प्रत्यय, ये त्व प्रत्यय होता है भाव के अर्थ में, कि भारतीय की जो भावना है उसकी संपादक है, उसको बताने वाली है कौन? संस्कृत। देखिए, संस्कृत भाषा हमें हमारे कल्चर के बारे में बताती है। आज हम भले ही अमेरिका जाएं या कहीं पर भी जाएं, क्या हम अपने कल्चर को भूलेंगे? नहीं। इसे कहते हैं भारतीयत्व। त्व मतलब पना। जैसे जल का स्वभाव क्या है? शीतलत्व, शीतलत्व, शीतलपना। ऐसी मेरा स्वभाव क्या है? भारतीयत्व। हम में जो इंडियन कल्चर है वो हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। भारतीयैकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम। तीसरी लाइन, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम। कैसी है हमारी संस्कृत भाषा? कि जो भी ज्ञान पुंज, पुंज मतलब होता है समूह, जो भी ज्ञान का समूह है उसकी जो किरण है उसको दिखाने वाली, दर्शकम दिखाने वाली संस्कृत भाषा है। देखिए, इसका मतलब ये है, ज्ञान पुंज मतलब आज हमारे पास जितना भी नॉलेज है, चाहे वो मेडिकल का हो, चाहे इंजीनियरिंग का हो, चाहे वो अकाउंट्स का हो, उसका बेस फाउंडेशन क्या है? ये संस्कृत भाषा। हमारे वेदों में, हमारे और भी अन्य संस्कृत के ग्रंथों में इन सब के बारे में पहले से ही वर्णन किया गया है। चाहे वो पाइथागोरस थ्योरम हो, मैथ्स की अलग अलग क्वालिटीज क्यों ना हो, थ्योरम्स क्यों ना हो, ज्ञान पुंज, ऐसा जो ज्ञान का नॉलेज का समूह है, उसकी प्रभा, उसकी जो चमक है, उसकी जो किरण है, उसको दिखाने वाली कौन सी लैंग्वेज है? संस्कृत भाषा। ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। और कैसी हमारी भाषा है? सर्वदा, दो शब्द हैं यहाँ पर। सर्वदा मतलब हमेशा, आनंद, आनंद मतलब मजा, प्योरिटी, आनंद, मजा। संस्कृत को पढ़ने से सच में बहुत आनंद आता है। हम ये श्लोक गा रहे हैं, कितना मजे से हम इसको एंजॉय करके पढ़ रहे हैं। सर्वदा, हमेशा, आनंद संदोहदम, संदोह मतलब प्रदान करना, संदोह उसके समूह को, आनंद के समूह को, संदोह मतलब कलेक्शन, जितना भी आनंद इस दुनिया में है उसका कलेक्शन, उसको दम मतलब देने वाला, देने वाला। अब देखो, आप एक चीज कॉमन नोट करते हुए चल रहे होंगे, यहाँ पर कम आया, ये कम आया, ये कम आया, ये दम आया, क शब्द लग जाता है तो वो होता है करने वाला, साधना करने वाला, संपादन, संपादन करने वाला, दर्शकम दर्शना कराने वाला या करने वाला, संदोहदम संदोह को देने वाला। तो आनंद के समूह को देने वाली कौन सी भाषा है? वो है संस्कृत भाषा। हम एक बार दोबारा इसका गायन करते हैं। भारतीयैकता साधकम संस्कृतम, भारतीयत्व संपादकम संस्कृतम, ज्ञान पुंज प्रभा दर्शकम संस्कृतम, सर्वदानंद संदोहदम संस्कृतम। सर्वदा आनंद संदोहदम, हमेशा आनंद को देने वाली कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा। ये इस पहले छंद में बताया गया। आइए दूसरा इसका जो छंद है वो पढ़ने जा रहे हैं। अब इसने हमारे जीवन में क्या हमको बेनिफिट दिया, संस्कृत भाषा से हमें क्या लाभ और हुआ, देखते हैं। सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्पथ प्रेरणा दायकम संस्कृतम, सद्गुणग्राम संदायकम संस्कृतम। दूसरा श्लोक बोल रहे हैं, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम, हमारा जो सर्व मतलब सारा, मस्तिष्क जो हमारा माथा है, ज्ञान है, हमारी बुद्धि है, इसको संस्कारित करने वाली संस्कृत भाषा है। जब भी हम संस्कृत के मंत्र पढ़ते हैं, कोई भी चैंट करते हैं मंत्र को, तो हमारे मस्तिष्क में एक वाइब, अलग पॉजिटिव वाइब आती है। उसका वो है यहाँ पर सर्व मस्तिष्क संस्कारकम, हमारे सारे मस्तिष्क को, मन को पूरा पवित्र करने वाली, संस्कारित करने वाली भाषा है संस्कृत भाषा। ठीक है। दूसरा, सर्व मस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम। संस्कृत भाषा बहुत ही शुद्ध भाषा है
हमारी वाणी को शुद्ध करती है। जो भी हम मंत्र पढ़ते हैं, जो भी हम श्लोक उच्चारण करते हैं, इसके माध्यम से सर्ववाणी, सर्व मतलब सभी, वाणी मतलब हमारा जो भाषा है या हम जो बोलते हैं, हमारे जो वचन है, उसको परिष्कारक, परिष्कारक मतलब इम्प्रूव, प्योर, परिष्कृत, शुद्ध करने वाली भाषा कौन सी है? संस्कृत भाषा। सर्वमस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्पथ प्रेरणा दायकम संस्कृतम। सतपथ, सतपथ मतलब अच्छा मार्ग, सन्मार्ग, अच्छा पथ। संस्कृत भाषा को पढ़ने से इसकी जितनी भी सूक्तियां हैं, हम सभी को एक अच्छा मार्ग दिखाती है। हमें किस मार्ग पर चलना, हमारा गोल क्या है, उस मार्ग को, उसकी प्रेरणा, उसका मोटिवेशन, दायकम देने वाली, सतपथ की प्रेरणा देने वाली कौन सी भाषा है? वो हमारी संस्कृत भाषा है। ये इसमें बताया गया। सतपथ प्रेरणा दायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। कि सद्गुण, सद्गुण मतलब जितने भी अच्छे क्वालिटीज हैं, गुण मतलब क्वालिटीज, सद मतलब अच्छी, जितनी भी गुड क्वालिटीज हैं, उसका ग्राम, ग्राम मतलब गांव, गांव मतलब समूह, जहां पर कलेक्टिवली सभी गुण एक साथ रहते हैं। सद्गुण का गांव, सद्गुण जहां पर एक साथ रहते हैं, जितने भी अच्छी क्वालिटीज हैं, जो उनका जो समूह है, उनका जो कलेक्शन है, उनको संधायकम, संधायकम मतलब होता है संधायकम धारण करने वाली, उनको विकसित करने वाली, उनको जोड़ने वाली। जितने भी सद्गुण हैं, अच्छी क्वालिटीज हैं, उनको हमारे अंदर जोड़ने वाली, हमसे जोड़ने वाली। हम यदि संस्कृत को पढ़ते हैं तो हमारे अंदर ईमानदारी आती है, हमारे अंदर प्योरिटी आती है, हमारे अंदर सेवा भाव आता है। ये संस्कृत देने वाली है ना। आइए हमने 2 इसके श्लोक पढ़े, दूसरे श्लोक का पाठ कर लेते हैं एक बार। सर्वमस्तिष्क संस्कारकम संस्कृतम, सर्ववाणी परिष्कारकम संस्कृतम, सत्पथ प्रेरणा दायकम संस्कृतम, सद्गुण ग्राम संधायकम संस्कृतम। आइए हमने 2 छंद में अभी जो जो भी चीजें देखी, उनको एक बार पेन डाउन कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमने देखा एकता को साधने वाली, साधकम। दूसरा हमने देखा संपादकम, किसको संपादन करने वाली? भारतीयत्व को संपादन करने वाली। तीसरा दर्शकम, किसको दिखाने वाली? कि ज्ञान पुंज की प्रभा को, नॉलेज सिस्टम को दिखाने वाली। चौथा संदोहदम, संदोहदम मतलब देने वाली, उसके ग्रुप को, आनंद के समूह को देने वाली। उसके बाद हमने देखा संस्कारकम, संस्कारकम संस्कारित करने वाली, हमारे मस्तिष्क को पूरा शुद्ध करने वाली। परिष्कारकम हमारी वाणी को प्योर करने वाली। दायकम सतपथ प्रेरणा देने वाली। और सद्गुण ग्राम, जितने भी गुड क्वालिटीज हैं, उन सभी को प्रदान करने वाली, उन सभी को जोड़ने वाली हमारी संस्कृत भाषा। आइए तीसरा श्लोक देखते हैं। आई होप आपको बहुत मजा आ रहा होगा संस्कृत की विशेषताएं जानने में। देखिए, हमारी भाषा है ही ऐसी जो हम सभी के मन को, हमारी वाणी को, हमारे जो हमारा नेचर है, उन सबको पवित्र करने वाली भाषा है। आइए ये भाषा हमारे देश के लिए कैसे बेनिफिशियल है, इसको हम देखते हैं। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकताकारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। कि विश्व बंधुत्व, विश्व मतलब पूरी दुनिया में, बंधुत्व, अभी अपन ने त्व प्रत्यय वाला एक और देखा था ना वर्ड, कौन सा था वो? त्व वाला हमने देखा था, भारतीयत्व। यहाँ दिया बंधुत्व, जो हमारी, बंधु मतलब फ्रेंड, और बंधुत्व फ्रेंडशिप। पूरे विश्व में फ्रेंडशिप, सभी प्राणी एक दूसरे के बंधु हैं, फ्रेंड्स हैं, सभी लोग एक दूसरे से जुड़े हैं, ऐसी भावना को विस्तारकम, विस्तार, फैलाने वाली। संस्कृत में एक सूक्ति आती है वसुधैव कुटुंबकम, कि पूरी वसुधा, पूरी धरती हमारा एक परिवार है। जितने भी एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, जितने भी लोग हैं, वो सब हम एक फैमिली मेंबर्स हैं। संस्कृत भाषा हमको ये बताती है कि विश्व बंधुत्व विस्तारकम, विश्व, पूरी जो दुनिया है, उसमें बंधुत्व, उसमें फ्रेंडशिप का विस्तार कराने वाली कौन सी भाषा है?
संस्कृत भाषा है। देखिए आप समझ रहे हैं संस्कृत और कल्चर, संस्कृत हमारी संस्कृति को कैसे डेवलप कर रही है, बस वही हम यहाँ पर देख रहे हैं कि संस्कृत भाषा और हमारी कल्चर में क्या इंटरकनेक्शन है। दूसरी लाइन, सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम। सर्वभूत, देखिए एक और संधि है यहाँ पर, इसमें है एकता। सर्वभूत, भूत मतलब होता है, भूत मतलब होता है प्राणी, प्राणी लिविंग बीइंग्स, जितने भी, सर्व मतलब सभी, भूत मतलब प्राणी, सभी प्राणियों में एकता, एक पने का भाव कारकम कराने वाली संस्कृत भाषा है। देखिए हम सभी, कोई जानवर है, कोई मनुष्य है, तो कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, लेकिन इन सभी के बीच में एक लिविंग मैटर तो कॉमन है ना। हम सभी के अंदर जो जीवत्व है, जीने वाला भाव है, उसको बताने वाली सर्वभूत एकता कारकम, सर्व प्राणियों में एकता बताने वाली, सभी को जीने का अधिकार है इस धरती पर, ये बताने वाली कौन सी भाषा है, ये हमारी हमारी अपनी संस्कृत भाषा है। उसके बाद तीसरी लाइन, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम। सर्वतः, सर मतलब सब जगह है, सब जगह पर, सब जगह से शांति को ही संस्थापन, संस्थापन मतलब स्थापित करने वाली है। हमारी संस्कृत भाषा हर जगह शांति को स्थापित करने वाली है। इसकी जो सूक्तियां हैं, इसका जो ज्ञान है, इसमें जो कंटेंट है, वो हर जगह सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव सुखी हो, हर जगह शांति हो, ये बताने वाली कौन सी भाषा है? सर्वतः शांति संस्थापकम, शांति की स्थापना करने वाली कौन सी भाषा है? हमारी संस्कृत भाषा। तीसरी छंद की चौथी लाइन देखिए, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। प्रतिष्ठापक, प्रतिष्ठापन कराने वाली, स्थापित कराने वाली, कौन, किसको? पंचशील, 5 प्रकार के, शील मतलब होता है हमारा प्रोटेक्शन, शील मतलब हमारे कुछ ऐसे नियम जो हमारी रक्षा करें। ऐसे 5 प्रकार के नियम होते हैं, कौन से? अहिंसा मतलब हिंसा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, ब्रह्मचर्य से रहना और अपरिग्रह। इस तरीके के 5 सिद्धांत होते हैं, पंचशील होते हैं। उसको बताने वाली कौन है? ये हमारी संस्कृत भाषा। आप समझ रहे हैं हमारे जीवन में कितनी प्योरिटी लाने वाली ये संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से ही हम सभी को इतनी सारी चीजें सीखने मिली। आइए तीसरे श्लोक को एक बार दोबारा पढ़ते हैं। विश्व बंधुत्व विस्तारकम संस्कृतम, सर्वभूतैकता कारकम संस्कृतम, सर्वतः शांति संस्थापकम संस्कृतम, पंचशील प्रतिष्ठापकम संस्कृतम। दोबारा अर्थ बता दो, विश्व बंधुत्व का विस्तार करने वाली संस्कृत भाषा, सभी प्राणियों में एकता करने वाली संस्कृत भाषा, सभी जगह शांति को संस्थापित करने वाली संस्कृत भाषा, और पंचशील को प्रतिष्ठापित करने वाली, उसकी स्थापना करने वाली कौन है? हमारी संस्कृत भाषा है। इस प्रकार हमने 3 अभी छंद इसके देखे। आइए चौथा छंद यहां से हम देखना शुरू करते हैं। चौथा छंद, इसमें हमको हमारे जीवन में क्या पॉजिटिव चेंजेस आते हैं, इस छंद में बताया गया है संस्कृत को पढ़ने से। आइए मैं पढ़ता हूं। त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। एक नया शब्द यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा चौथी लाइन में। आइए पहली लाइन, 3 चीजें बताई, त्याग, संतोष, सेवा, ये 3 व्रत बताए। संस्कृत हमको त्याग करना सिखाती है कि हमको जो कुछ भी मिला है, हमको उसको त्याग करना, मतलब दूसरों की सेवा में उसको लगाना चाहिए। ये सारी चीजें हमारे लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। इसलिए त्याग की भावना के साथ हमको सभी चीजों का भोग करना चाहिए। त्याग। दूसरा संतोष, हमको जितना मिला है उसमें हमको सेटिस्फेक्शन रहना चाहिए, संतोष। सेवा, सबसे प्यारा गुण है सेवा। संस्कृत भाषा हमको सिखाती है, संस्कृत भाषा की जो सूक्तियां हैं, जो ज्ञान परंपरा है, इसके माध्यम से हमको सीखने मिलता है कि हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। हमें जितना भी समय मिले, जितना भी मौका मिले, दूसरों की सेवा। ये 3 व्रत कहे हैं। कौन से 3 व्रत हैं? त्याग, संतोष और सेवा। ये हमें संस्कृत भाषा सिखाती है। त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम,
और विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, विश्व पूरी दुनिया की विश्व कल्याण, कल्याण मतलब होता है उनकी भलाई के बारे में सोचना, पूरे विश्व के कल्याण की निष्ठा, निष्ठा मतलब होता है पूरी ताकत के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ, युतम मतलब साथ, संस्कृत भाषा पूरे विश्व के कल्याण करने के लिए लगी हुई है। इसकी इतनी प्यारी प्यारी बातें हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव सुखी हो, ये संस्कृत भाषा हमको सिखाती है। त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम। तीसरी लाइन, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम। और संस्कृत भाषा कैसी है? ये ज्ञान और विज्ञान, ज्ञान मतलब नॉलेज, विज्ञान मतलब स्पेशल प्रैक्टिकल नॉलेज, साइंस, हमको हर चीज साइंस से समझ में आती है, जबकि इस पूरी साइंस का बेस क्या है? संस्कृत लैंग्वेज। आज से हजारों वर्ष पहले, हजारों सैकड़ों वर्ष पहले हमारे ऋषि मुनियों ने अपने हाथों से संस्कृत भाषा में साइंस की रचना की। बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सब चीजें संस्कृत भाषा में पहले ही सम्मेलन में संग्रहित करके रख दी गई हैं। ज्ञान और विज्ञान का सम्मेलन है संस्कृत भाषा। सम्मेलन मतलब जैसे हमारा होता है ना बाल बच्चों का सम्मेलन, मेले में हम लोग मिलते हैं, ऐसे ज्ञान और विज्ञान जहां पर आकर मिलते हैं वो है हमारी संस्कृत भाषा। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम और भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। इसमें देखिए दो बहुत प्यारे शब्द हैं, एक है भुक्ति। भुक्ति मतलब होता है मजा, जिसे इंग्लिश अभी जेंजी की भाषा में कहना यार चिल, मजे, मस्ती, शान, वो भी हमको संस्कृत भाषा सिखाती है कि सांसारिक सुख, भुक्ति मतलब संसार के सुख कैसे प्राप्त हो वो भी हमको सिखाती है, और मुक्ति मतलब मोक्ष का सुख। हमको देखिए इस कितनी प्यारी लैंग्वेज है जो हमको संसार में भी रहना सिखाती है। इसको जो ग्रंथ है वो हमको बताते हैं कि संसार में किस तरीके से खुश खुश रहना और उसके बाद मोक्ष की प्राप्ति भी कैसे करना। ऐसे भुक्ति और मुक्ति द्वय मतलब दोनों। और एक नया शब्द है उद्वेलन। उद्वेलन मतलब होता है प्रदान करना। उद्वेलन मतलब प्रदान करना, हमको देने वाली है, मोक्ष भी और संसारिक सुख भी, दोनों तरीके के सुख आनंद को देने वाली है। तो भुक्ति प्लस मुक्ति, समझ में आया आप सभी को? ऐसी हमारी संस्कृत भाषा है। इस छंद को एक बार दोबारा पढ़ लें। त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम, त्याग और संतोष और सेवा को के व्रत को देने वाली संस्कृत भाषा है। विश्व के कल्याण की निष्ठा के साथ ये संस्कृत भाषा खड़ी है। ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, ज्ञान और विज्ञान का मेल जहां पर होता है, सम्मेलन जहां पर होता है, वो हमारी संस्कृत भाषा। और भुक्ति संसार के सुख को और मुक्ति मोक्ष सुख को देने वाली, दोनों को उद्वेलन करने वाली संस्कृत भाषा है। त्याग संतोष सेवाव्रतम संस्कृतम, विश्व कल्याण निष्ठायुतम संस्कृतम, ज्ञान विज्ञान सम्मेलनम संस्कृतम, भुक्ति मुक्ति द्वयोद्वेलनम संस्कृतम। इस प्रकार हमने 4 छंद देखे और चारों छंदों में कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा हमको हमारे कल्चर से कनेक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। हमको अच्छी क्वालिटी सिखाई जा रही हैं, यहाँ पर हमको अच्छे अच्छे गुण सिखाए जा रहे हैं। हमको विश्व कल्याण की भावना, कौन सी भावना? विश्व कल्याण, सभी प्राणी एक दूसरे से जुड़े, हमको इंटीग्रिटी सिखाई गई, हमको स्वतंत्रता सिखाई गई, हमको एक साथ रहना, एकता सिखाई गई। और 2 छंद और अभी यहाँ पर बचे हैं, और संस्कृत हमको क्या देने वाली है, आइए हम 5वां छंद यहाँ से देखते हैं। कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम, एहि कामुष्मिकोत्कर्षदम संस्कृतम, कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम, सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। देखिए यहाँ पर शब्द आए हैं ना, यहाँ पर दम, द द द द, किसी भी शब्द के आगे द लग जाता है तो उसका अर्थ होता है देने वाला। जैसे जल, जलद, जल को देने वाला कौन? बादल, तो बादल का पर्यायवाची जलद। ऐसे यहाँ पर कहा गया
कि संस्कृत हमें क्या दे रही है, क्या देने वाली है, तो सबसे पहले कहा गया धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। ये संस्कृति में, भारतीय हमारे कल्चर में 4 पुरुषार्थ माने गए हैं एक व्यक्ति के जीवन में, धर्म, काम, अर्थ और मोक्ष। कौन कौन से? धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष। इनको प्रदम, प्रदम मतलब देने वाली, ठीक है, इनको देने वाली कौन सी भाषा है? संस्कृत भाषा इन चारों को देने वाली है। इसमें बताए 4। नेक्स्ट, एहिका मुष्मिकोत्कर्षदम संस्कृतम। 2 शब्द हैं, देखिए, एहिक और आमुष्मिक। एहिक और आमुष्मिक। एहिक मतलब होता है, एहिक शब्द बना है इह शब्द से। इह मतलब इस लोक में, प्रेजेंट में, अभी हम जहां पर हैं उस जीवन में, उत्कर्षदम। उत्कर्षदम, उत्कर्ष मतलब होता है उन्नति, उन्नति को देने वाली। कहां पर उन्नति मिलती है हमको संस्कृत भाषा पढ़ के? कि इस लोक में हमारा जो प्रेजेंट लाइफ है उसकी उन्नति तो होती ही होती है, साथ साथ में फ्यूचरिस्टिक, आमुष्मिक मतलब परलोक, मतलब अगले जन्म में हम जहां भी जाएंगे तो संस्कृत भाषा की जो सीख है उसको पढ़ के हमारा ये वाला जीवन तो उत्कर्षदम है ही, उत्कृष्ट है ही, लेकिन साथ साथ में नेक्स्ट जो हमारा जन्म है वो भी बहुत अच्छा होने वाला है। एहिक मतलब प्रेजेंट, आमुष्मिक मतलब परलोक, नेक्स्ट लाइफ। ये संस्कृत हमें देने वाली है। धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम एहिका। अब ये एहिका नहीं है, सॉरी, ये ऐहिका है। आप ध्यान से पढ़िएगा इसको, ए और ऐ में अंतर होता है। यहाँ पर ऐ है, ऐहिका मुष्मिकोत्कर्षदम संस्कृतम। और किसको देने वाली है? इसमें 2 चीज बताई। अब कर्मदम, ज्ञानदम, भक्तिदम संस्कृतम। कैसी है संस्कृत भाषा? जो कि कर्म को देने वाली है। इसकी जो सूक्तियां हैं बहुत प्यारी प्यारी हैं कि कर्म हमें करना चाहिए, और ज्ञान देने वाली है, नॉलेज देने वाली है, हर सब्जेक्ट की, हर चीज के बारे में हमको ज्ञान प्रदान करने वाली है। और भक्तिदम, और हमें भक्ति देने वाली है, आनंद देने वाली है, समर्पण देने वाली है। ऐसी हमारी संस्कृत भाषा। इसमें 3 पॉइंट्स की चर्चा है। कौन सी? कर्मदम, ज्ञानदम, भक्तिदम। और कैसी है जो इस चैप्टर का नाम जिस छंद के आधार से रखा गया? सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। संस्कृत भाषा सत्यनिष्ठ है, सत्य के प्रति हमें समर्पण कराने वाली है। शिवम मतलब कल्याणकारी है, और सुंदर मतलब ब्यूटीफुल है। ये जो लैंग्वेज है संस्कृत भाषा, ये सत्यनिष्ठ है, सत्य है, ट्रुथ है, शिव है, कल्याणकारी है, और सुंदर है मतलब बहुत ब्यूटीफुल लैंग्वेज है। इस प्रकार इसमें भी 3 चीजें बताई गई। तो हमारी संस्कृत भाषा के बारे में ये हमें क्या देने वाली है? दोबारा छंद पढ़ता हूँ। धर्म कामार्थ मोक्ष प्रदम संस्कृतम ऐहिका मुष्मिकोत्कर्षदम संस्कृतम कर्मदम ज्ञानदम भक्तिदम संस्कृतम सत्यनिष्ठम शिवम सुंदरम संस्कृतम। इस प्रकार से संस्कृत भाषा में क्या देने वाली है ये इस श्लोक में, छंद में बताया गया। चलिए अब अगले छंद की ओर बढ़ते हैं। अंतिम छंद यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं। संस्कृत भाषा ने हमारे जीवन में क्या लाभ दिया है, अंतिम छंद यहाँ पर कवि लिखने जा रहे हैं, देखते हैं। देखिए, और कैसी है संस्कृत भाषा? शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम चारु माधुर्य धाराग्रहम संस्कृतम विश्वचेतश्चमत्कारकम संस्कृतम पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा इतनी विशाल है। आपको पता है संस्कृत का जो डिक्शनरी है, संस्कृत की जो डिक्शनरी है वो इतनी विशाल है कि हर चीज के लिए संस्कृत में एक नए शब्द बनाने की सामर्थ्य है। इस प्रकार शब्द लालित्य, लालित्य मतलब होता है सुंदरता। शब्दों की सुंदरता इतनी गहन है, इतनी प्यारी है कि लीलावनम, लीलावन होता है, लीला मतलब खेल, खेल का मैदान। जैसे हम खेल के मैदान में कितनी मस्ती करते हैं, ऐसी संस्कृत भाषा का जो शब्दकोश है वो इतना मस्त है कि इसके हर वस्तु के लिए संस्कृत भाषा में बहुत मजेदार मजेदार शब्द है। जैसे उदाहरण बताता हूं। अब गधा है, गधा जो है वो, उसको पता है क्या कहते हैं? गधा का एक नाम है वैशाख नंदन।
हाँ, ये कैसा नाम हुआ? है मजेदार है। अब आप किसी को बोलो गधा तो उसे बुरा लगेगा, लेकिन आप बोलो वैशाख नंदन, तो इस तरीके से बहुत विशाल शब्दकोश है संस्कृत भाषा में। तो शब्द लालित्य मतलब सुंदरता, लीला मतलब खेल, वन मतलब मैदान, कि शब्द की सुंदर शब्दों का ये खेलों का मैदान है संस्कृत भाषा। और कैसी है? चारु मतलब सुंदर, चारु मतलब सुंदर, ब्यूटीफुल, माधुर्य मीठी, धाराग्रहम, धाराग्रहम मतलब मिठास की धारा, धारा मतलब कंटिन्यूअस जो फ्लो आता है। संस्कृत के मंत्र पढ़ो चाहे श्लोक पढ़ो, अंदर से एक पवित्रता आती है, अंदर से एक आनंद आता है। वही चारु माधुर्य, बहुत ही सुंदर, और एक मिठास, माधुर्य मतलब मिठास की धारा का घर। जब जब भी हम संस्कृत को पढ़ते हैं, हमको अलग ही पवित्रता, अलग ही ब्यूटिफिसिटी का और अलग ही एक आनंद का अनुभव होता है संस्कृत पढ़कर, है ना। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, चारु माधुर्य धाराग्रहम संस्कृतम। तीसरी लाइन, विश्व चेतश्चमत्कारकम संस्कृतम। चमत्कारकम, ये जो भाषा है बड़ी चमत्कारी है, मन को चकित करने वाली है। मेरे मन को नहीं, कह रहे हैं कि विश्व के चेत, चेत मतलब मन, पूरे दुनिया के मन को प्रसन्न करने वाली है। अब चाहे आप प्रधानमंत्री जी की स्पीच सुने, या आप किसी भी स्कूल का लोगो देखें, या किसी भी बड़ी संस्था का लोगो के नीचे एक वाक्य लिखा रहता है, वो संस्कृत में होता है ना। चाहे हमारे केंद्रीय विद्यालय का हो, चाहे हमारे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज का हो, कहीं ना कहीं संस्कृत भाषा की मधुरता हर जगह आपको देखने को मिलेगी। इसलिए ये पूरे विश्व के चित्त को, पूरी दुनिया के चेत मतलब चित्त को, मन को चमत्कार कम, मन को चकित करने वाली है ये भाषा संस्कृत। और कैसी है ये भाषा? पूर्वजानाम, हमारे जो भी पूर्वज हैं, पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। आज हमारे पास हमारे दादाजी नहीं है, आज हमारे पास पर दादाजी नहीं है, दादाजी के दादाजी भी नहीं है, हमारे जितने भी पूर्वज हैं, पूर्वज मतलब पूर्व में जन्म लेने वाले, उनको पूर्वज कहते हैं। तो हमारे जितने भी पूर्वज हैं उनका यश, उन्होंने बड़े बड़े जितने भी काम किए हैं, यश मतलब उनकी जो ख्याति है, उनकी जो प्रसिद्धि है, वो हमें कैसे पता चलेगी? आज हमें महाराणा प्रताप के बारे में पता है, आज हमें चाणक्य के बारे में पता है, आज हमें कितने बड़े बड़े सम्राट के बारे में पता है, कितने सारे ऋषि मुनियों की कथाएं पता है। लेकिन आपको पता है वो पता कहाँ से चला हमें? वो पता चला संस्कृत भाषा से, संस्कृत के इतिहास से, संस्कृत के साहित्य से। उनका स्मारक, स्मारक मतलब होता है मॉन्यूमेंट। हम किसी की भी याद में स्मारक बनाते हैं ना, तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि संस्कृत भाषा उन सभी पूर्वजों का स्मारक है। यदि हमें उनकी याद में उनके बारे में जानना है, उनके बारे में समझना है, तो किसका आश्रय लेना पड़ेगा? संस्कृत भाषा का। संस्कृत भाषा का ज्ञान विज्ञान इतना बड़ा है कि इतना इतिहास है, सारी जितनी भी कथाएं हैं, कहानी है, चूंकि संस्कृत भाषा सबसे पुरानी है, इसलिए उसमें ये सारी बातें समाहित हो जाती हैं। इसलिए यहाँ पर कहा पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम, कि पूर्व जो भी हमारे दादा परदादा या फिर और भी जितने भी बड़े बड़े लोग रहे हैं, राजा महाराजा ऋषि मुनि, उन सबका जो यश है, उन सबका जो प्रसिद्धि है, उसका स्मारक है ये संस्कृत भाषा, उसका एक मॉन्यूमेंट है ये संस्कृत भाषा। आइए एक बार लास्ट में पढ़ देता हूं इस छंद को। शब्द लालित्य लीलावनम संस्कृतम, चारु माधुर्य धाराग्रहम संस्कृतम, विश्व चेतश्चमत्कारकम संस्कृतम, पूर्वजानाम यशः स्मारकम संस्कृतम। इस प्रकार हमने छहों छंद में देखा कि किस तरीके से संस्कृत जो भाषा है वो सत्य है, शिव है, सुंदर है, साथ ही साथ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसकी मुझे बात करनी थी, संस्कृत भाषा जो है वो डायरेक्ट हमारी संस्कृति से कनेक्टेड है। किससे? हमारे कल्चर से। चाहे वो हमारा वैल्यू सिस्टम हो, चाहे वो हमें देखिए विश्व बंधुत्व की भावना सिखाई, चाहे हमें एकता सिखाई, चाहे शांति सिखाई, चाहे हमको त्याग सिखाया, संतोष सिखाया, इस संस्कृत भाषा की बहुत बड़ी विशेषता है। आप इस पोयम को दोबारा पढ़िएगा और आनंद लीजिएगा। कुछ भी समझ में नहीं आए तो यहाँ भावार्थ भी लिखा हुआ है, भावार्थ पढ़िएगा। हमने इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा इस कविता को। इस कविता के लेखक जो हैं, इस कविता के लेखक
हैं हमारे बहुत अच्छे विद्वान पंडित वासुदेव शास्त्री, इनका नाम लिखा हुआ है पंडित वासुदेव शास्त्री द्विवेदी। इन्होंने ये बहुत अच्छा गीत यहाँ पर हमारे समक्ष लिखा है। हम उनको भी याद करते हैं जिन्होंने हमें बहुत अच्छा संस्कृत का ये गीत दिया। आइए इस एक क्लास में हम लोगों ने पूरी कविता का अर्थ पढ़ा, उसके डिफिकल्ट वर्ड्स आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। और अब इसकी जो एक्सरसाइज है, चूंकि नया करिकुलम है और इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं, तो किस तरीके से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसके पीछे क्या क्या अलग अलग वैल्यूज हमको सीखने मिलेंगी, कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इसके लिए हम बात करेंगे अगली वीडियो में। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ भी आपको लगता है आपकी तरफ से तो कमेंट अवश्य करें। और हाँ, चूंकि नई पुस्तक है, नए तरीके से समझाया जा रहा है, तो अपने दोस्तों तक, अपने टीचर्स तक शेयर करें इस वीडियो को, ताकि आप सभी को भी मजा आए और दोबारा पढ़िएगा, समझिएगा संस्कृत और संस्कृति को कनेक्ट करने वाली इस पोयम को, जो कि हम सभी को एकता सिखाती है, जो कि हम सभी को नॉलेज सिखाती है, हम सभी के अंदर एक विश्व बंधुत्व की भावना लाती है। ऐसी संस्कृत भाषा को प्रणाम। मिलते हैं अगली वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक के लिए नमो नमः। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और संस्कृत भाषा पर गौरव कीजिए, अपने आप पर गर्व कीजिए कि हम संस्कृत भाषा पढ़ रहे हैं। नमो नमः।